आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। जब एक पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर कोई लाइट पड़ती है, जो रे ऑफ लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जब वो बाउंस बैक होती है उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल होती है एक आपकी इमेजिनरी लाइन बिटवीन, जो परपेंडिकुलर होती है आपकी किसके? पॉलिश सरफेस के। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉज समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये सब देखो सेम ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ये इसके दो लॉ हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरीके की रिफ्लेक्शन होती हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हमारा सरफेस स्मूथ और पॉलिश्ड हो, जैसे मिरर हो गया, या फिर जब हमारा सरफेस अनइवन हो तो हमारा रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन। जब कभी भी हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हमारी लाइट क्या होती है? बेंड होती है। हमारी रे ऑफ लाइट में क्या होती है? बेंडिंग होती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके लॉज देखते हैं। इंसिडेंट रे फर्स्ट तो वैसे ही है रिफ्लेक्शन जैसा, कि इंसिडेंट रे वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नेल्स लॉ, जो इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन होता है जब किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? चेंज होती है। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? डिक्रीज होती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है। अब रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम होता है जहाँ पे मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स कैसी होती है? लो होती है। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स क्या होती है? हायर होती है। मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स रेयर में कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे कैसे जाती है? जब रेयर से डेंसर में लाइट एंटर करती है तो वो क्या करती है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स। जैसे यहाँ से गई हमारी लाइट, अब ये जाना इसको ऐसे चाहिए था डॉटेड लाइन में, लेकिन ये कैसी गई? नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करी, टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ मूव किया है? टुवर्ड्स नॉर्मल। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा जब हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी, यहाँ पे कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे देखिए, एयर है, वाटर है। एयर कैसा मीडियम है? मेरा रेयरर मीडियम है। और वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, कायदे में इसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये कैसे चली गई? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल ये चली गई। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब एक लाइट ग्लास स्लैब से, तो इसके पास तीन मीडियम हो गए, पहले रेयर से डेंसर में जाती है, फिर डेंसर से अगेन एयर में, दैट इज रेयर मीडियम में जाती है। तो ये इंसिडेंट रे आई, ये क्या है? एन से हमने नॉर्मल डिनोट किया है। ये इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, इसके बाद अगेन नॉर्मल, फिर से ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस, जैसे आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कैसे दिया जाता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए जैसे इसको हम समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं हमें हमेशा क्या रखते हैं? उसको ऊपर रखते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैं लिख देती हूँ नीटली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं,
और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। अगेन अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करना है तो फिर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा 1/, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक वाटर है, एक बाउंड्री है, यहाँ पे क्या है, वाटर बाउंड्री है, यहाँ पे एयर है, यहाँ वाटर है। यहाँ पे कैसे गया, वाटर से एयर में गया है। कहाँ से गया है, वाटर से एयर में गया है। यहाँ पे कहाँ गया है, एयर से वाटर में गया है, ठीक है। तो ये मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मेरा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है। कुछ कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन की वजह से देखे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई स्टोन है पानी में पड़ा हुआ है, ये पानी का टब है, यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, वो हमें कैसे दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई देगा वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगेन फिश कैप्ट इन एक्वेरियम, वो कैसे दिखती है, हमें बिग दिखाई देती है, अपने से जो उसका साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं, हम एयर से देख रहे हैं, और जबकि पानी, आपकी फिश कहाँ पर है, वाटर में। नेक्स्ट है पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, वो भी हमें कैसे दिखाई देती है, डिस्प्लेस्ड, मतलब अपनी जगह पे जहां पर है वहां की जगह दूसरी जगह पे दिखाई देती है, वो भी किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है आपका लेंसेज एंड मिरर्स, ये आपका जो कर्व्ड इनवर्ड होता है और कर्व्ड आउटवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड है, जैसे ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कर्व्ड इनवर्ड, और कर्व्ड आउटवर्ड कैसा होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव को हम ऐसे याद रखते हैं जिसके अंदर क्या हो, एक केव हो, केव माने गुफा। तो ये होता है मेरा कॉनकेव मिरर। जस्ट इसका ऑपोजिट अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है। दो कॉनकेव मिरर को अगर मैं मिला दूं तो मेरा कॉनकेव लेंस बन जाता है, और दो कॉन्वेक्स मिरर को मिला दूं तो वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब जब लाइट्स इसके ऊपर जा रही हैं तो जाके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट को फैला देता है। ये ऐसे लाइट आ रही है, ये हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, बट कैसी होती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब हमारा आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में बता ही चुकी हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जब हम रे डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए। ये पूरी जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट जो मिरर के ऊपर होता है इसको बोलते हैं पोल। ये पॉइंट ऑफ मिरर से फोकस तक हमारा जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये पोल से लेके रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लेंथ होती है पी सी, ये आपकी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसके ऑपोजिट साइड होता है। अगेन ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा P क्या है, पोल है। F क्या है, फोकस है। P से लेके F तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और P से लेके C तक का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। अपर्चर मतलब कितना विड्थ है, ये जो हमारा लेंथ, ये हमारा मिरर है ना, ये कितना अपर्चर है, कितनी ज्यादा इसकी विड्थ है, इसको बोलते हैं अपर्चर विड्थ। अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको बता दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फोकस, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, F इज इक्वल्स टू R/2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ये ड्रॉ करते समय, तो वो रूल्स को ध्यान से देखेंगे।
A ray of light which is parallel to principal axis always passes through focus. कोई भी लाइन लाइट की जो रे है वो अगर पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी कॉन्केव मिरर में, और जस्ट उसका वाइस वर्सा, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हम मानते हैं कि इस साइड मिलेगी कहीं पे, ठीक है। तो ये पैरेलल आई, फोकस की तरफ हमने देखा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्केल रखकर उसको फोकस से ही पास कर देते हैं। अगेन ये क्या आई, फोकस की तरफ आई लाइन, डॉट 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 हम जो लगता है, और उसके बाद हमारी पैरेलल चली गई, फोकस से पैरेलल आती है, फोकस से जाती है, फोकस से आती है, पैरेलल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो जैसे आती है सेम पाथ को रिट्रेस करती है, सी से आई है तो सी से ही वापस चली गई। इसमें भी दोनों मिरर में सेम होता है, सी से आई और सी पे ही चली गई, कॉन्केव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी। अब अगर कोई लाइट पोल, रे ऑफ लाइट पोल पे गई है, तो सेम एंगल बना के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो करते हुए आई इज इक्वल्स टू आर होगा, और वो हमारी आ जाएगी, जैसे पोल पे गई और ये उस सेम एंगल बना के वापस आ जाती है, इंसिडेंट से गई, रिफ्लेक्शन से वापस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन। हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉन्केव मिरर कैसे करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं स्पेशली बताऊंगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो, कभी भी कोई भी चीज इंफिनिटी में होती है, तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसी आती है, हमेशा हमारी पैरेलल आती है। तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस पे। तो दो रेज हमें चाहिए होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक ये रे आई पैरेलल फोकस से गई, एक ये रे आई ये भी फोकस से गई, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, और कैसी है, पॉइंट साइज, बहुत छोटी पॉइंट साइज है। अगर बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले बनी हुई है, मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी और सी के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो मेरी एक रे ऐसे पैरेलल गई, फोकस से वापस आ गई, ठीक है। दूसरी वाली मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, एक हमारी कैसे गई, पोल से गई, पोल से वापस आ गई। तो हमारा जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, एफ और सी के बीच में, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है, एफ और सी के बीच में। अगेन कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी होती है तो उसको रियली बोलते हैं। जो भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनेगी वो रियल होगी। अब ये साइज ऑफ इमेज कैसा है, कंपैरेटिवली आप देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये कैसा है, छोटा है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो मेरी इमेज भी वहीं बनेगी, सी पे इमेज ही बनेगी, या सी पे ही मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज का साइज कैसा होगा, सेम होगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। पैरेलल गई, फोकस से वापस, फोकस से गई, पैरेलल से वापस, तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। एक पैरेलल गई, फोकस से आ गई वापस, एक पोल पे गई, पोल से आ गई वापस, तो मेरा इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, या फिर इंफिनिटी और सी के बीच में भी आप कह सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी बनी है ये। अगेन लेफ्ट हैंड साइड है तो रियल और इन्वर्टेड, और कैसी बनी है, एनलार्ज्ड। देखो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था और इमेज कैसी बनी है, ए बी, ए डैश बी डैश, ये मेरी इमेज, ठीक है। अब इसमें जो ये सिक्स्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पहले समझ लीजिए। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, कहाँ रखा है, फोकस पे, तो पैरेलल गई रे, फोकस से वापस आई, एक पोल से गई, पोल से वापस आई, तो हमारी रे ऑफ लाइट ये कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो मानते हैं ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनेगी तो कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। अगेन लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कैसी होती है, रियल होती है, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, वैसे तो आप सारे ही बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सिक्स्थ केस, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ए बी, पैरेलल गई रो, एक कैसे आई, फोकस के थ्रू आई, एक पोल पे गई, ये ऐसे आई। अब देखो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, तो मैंने इसको डॉट 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 करके कहीं बैक में जाके ये मिलेंगी। तो जब राइट हैंड साइड पे जब भी मिरर इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो मेरा ए डैश बी डैश क्या है,
ये मेरी इमेज है और कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है। कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ये सीधी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी रियल इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही केस है ये कॉनकेव मिरर का, स्पेशल केस है और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यही चीज जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं इन्हीं को थोड़ा सा हम एक बार में पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी। अगर बियॉन्ड सी है, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट बने इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। सब में रियल इन्वर्टेड बनती है, सब में रियल इन्वर्टेड बनती है एक्सेप्ट दिस केस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो उल्टा ही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे। तो आपको याद रखनी है चीजें। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और फोकस के है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल डायरेक्ट होगी। मैंने अलग कलर से इसलिए करा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेस देख लेते हैं। टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में, हेडलाइट में। सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, शेविंग मिरर में यूज होता है, टीथ की इमेजेस के लिए यूज होता है। फोकस सनलाइट मतलब सोलर फर्नेस या सोलर कुकर, इन सब में यूज होता है ये आपका। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, आप देखेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। तो इसका जो भी आपसे पूछा जाएगा क्यों यूज होता है तो आप बता देंगे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही वो होते हैं, रे ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम। तो ध्यान से समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1 है आपका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है आपका, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइन पैरेलल आएंगी, पैरेलल आई फोकस पे गई, पैरेलल आई फोकस पे गई, फोकस से वापस आ गई। मेरी इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश, और कैसी बनी है, वर्चुअल डायरेक्ट। इसमें दोनों ही कैसी बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट ही बनती है। अब इन्फिनिटी और पोल, एक तो इन्फिनिटी पे है, एक इन्फिनिटी और पोल, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में, अगेन वेरी स्मॉल बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये ए बी है, तो मेरी लाइन एक पैरेलल गई, फोकस से जाएगी, फोकस मेरा राइट हैंड साइड है तो मैंने इसे डॉट डॉट किया, और यहाँ से कैसी आ गई है, एक सेकेंड, ये हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, ये ऐसे आ गई, फोकस पे गई होगी डॉटेड। इसके बाद एक पोल पे गई तो पोल से सेम एंगल बना के वापस आ गई, तो अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बना है ए डैश बी डैश, ठीक है। कहाँ पे बनी है इमेज, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर के भी हो गए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल, इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, और इमेज कैसी होगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट, तो इसमें दोनों ही होता है, ठीक है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है व्हीकल्स में, क्योंकि ये कैसी देता है, इरेक्ट इमेज देता है। ये आपको याद ही करना है एज इट इज। इट ऑल्सो हेल्प द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें ज्यादा चीजें देखने को चाहिए होती है ना, पीछे का सारा ट्रैफिक। तो रियर व्यू मिरर की तरह इसलिए यूज होता है बिकॉज इट गिव अ वाइड रेंज ऑफ व्यू। अब स्फेरिकल मिरर में ये चीज आपको याद रखनी है, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये आपको हेल्प करेगा। जो भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर के, वो कैसी होती है, नेगेटिव लेते हैं, नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होता है। u क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f है मेरा फोकल लेंथ, ये स्मॉल f से ही डिनोट करते हैं, और f मेरा किसके इक्वल होता है, r/2 के इक्वल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मैग्निफिकेशन भी होता है हमारा, मैग्निफिकेशन क्या बताता है, ये रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम माइनस v अपॉन u से भी डिनोट करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला आ गया ये, दो फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, h डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज और h क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v अपॉन u, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर m 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड है, अगर m 1 के इक्वल है इमेज सेम साइज की, और m लेस देन 1 है तो इमेज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इमेज की हाइट अगर रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। इमेज डिस्टेंस आपका रियल है इमेज तो नेगेटिव रहेगा, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी आपको पता है रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा तो नेगेटिव हो गया, इरेक्ट मतलब सीधा तो पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद हो गया तो ही आप न्यूमेरिकल्स ठीक से कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ऐसे नहीं कि बस समझ में आ गया। अच्छे से, एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट, एच डैश नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव। फोकस कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में, क्योंकि कॉनकेव ऐसा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका फोकस है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है इसका राइट हैंड साइड है, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। सपोज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है, इमेज कितनी है 12 सेंटीमीटर, एच डैश 12 दिया हुआ है, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो एच डैश अपॉन एच करेंगे, 12/3 क्या आ जाएगा 4, तो मेरी मैग्निफिकेशन कैसी आ गई 4। तो इसमें कैसा होगा इमेज, एनलार्ज्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 3, तो u है, u हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस 12 है इन फ्रंट ऑफ मिरर, अब फ्रंट ऑफ मिरर है तो v भी हमेशा हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो u और v आ गया। अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v अपॉन यू। v क्या है -12 और u क्या है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या आ गया -4। अब ये नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, छोटा है 0 से, तो ये कैसा आ गया, डिमिनिश्ड। अब ये देखिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर अगर 1 है तो व्हाट डज इट मीन, भाई मैग्निफिकेशन 1 है, हमने अभी पढ़ा था, इट मीन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या डिस्टेंस की रेंज होनी चाहिए, लेस देन 15 होनी चाहिए। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। रे डायग्राम भी बनाना है हमें, यहाँ देखिए ये रे ऑफ डायग्राम, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में रखा है, ये मेरा इमेज बना है ए डैश बी डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को हमने, अच्छा लेंस तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो लेंस पहले पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं।